अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको मिलते रहे लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम के अपडेट सबसे पहले। आज की वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। राशन कार्ड से नेम डिलीशन कैसा करें, क्या प्रोसेस है, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, किस रीज़न से नाम डिलीट किया जा सकता है। बहुत सारे लोग को ये प्रोसेस मालूम नहीं होता है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, स्किप बिल्कुल मत करिए। मैं हर स्टेप को आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। रीज़न फॉर नेम डिलीशन, सबसे पहले बात करते हैं रीज़न फॉर नेम डिलीशन। सबसे पहले बात करते हैं किस रीज़न से राशन कार्ड से नेम डिलीट किया जा सकता है। फर्स्ट, शादी के बाद या अलग राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए। सेकेंड, डेट या इंतकाल के बाद उनका नाम नेम डिलीशन करने के लिए। या थर्ड, बच्चों का नाम ऐड करने के लिए। या फोर्थ, किसी ने अलग जगह शिफ्ट यानी कि उन्होंने माइग्रेट होना या एड्रेस चेंज होए या दूसरी जगह गए तो वहाँ दूसरे स्टेट को गए तो उनका नेम डिलीशन करने के लिए अप्लाई करने के लिए ये रीज़न 4 रीज़न से नेम डिलीशन होता है। अब बात करते हैं अगर आप लोग को नेम डिलीशन करना है राशन कार्ड में तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या होना है नेम डिलीशन के। अब बात करते हैं ज़रूरी डॉक्यूमेंट की। फर्स्ट, आधार कार्ड, जिसका नाम आप डिलीट कर रहे हैं उन लोग का आधार कार्ड। सेकेंड, राशन कार्ड और राशन कार्ड का जीरोक्स और राशन कार्ड का ऑनलाइन पेपर। फिर थर्ड है इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन लेटर प्लेन पेपर पे लिखा हुआ होना विच क्लियर रीजन। फिर फोर्थ है इनकेस अगर मैरिज हो गई, मैरिज केसेस में क्या रहता, सेम मैरिज केसेस में भी सेम ऐसे ही रहता। अगर मैरिज के टाइम पे अगर आप मैरिज होने के बाद भी नेम डिलीशन करना चाह रहे तो फर्स्ट सेम ऐसी प्रोसेस है, सेम उन लोग का आधार कार्ड, राशन कार्ड जीरोक्स और एप्लीकेशन लेटर। मैरिज केसेस में इंपॉर्टेंट ये है कि आप मैरिज सर्टिफिकेट होना, अगर जिसका भी नेम डिलीशन कर रहे हो तो उन लोग का मैरिज सर्टिफिकेट कंपलसरी होना। इनकेस अगर मैरिज सर्टिफिकेट आप लोग के पास नहीं है तो निकाहनामा या सियानामा जो बुक रहती ना मैरिज बुकलेट वो भी रहा तो आपको चलता। अगर इनकेस में अगर ये दो भी डॉक्यूमेंट्स में अगर आपको नहीं रहा, दो भी डॉक्यूमेंट्स में एक भी डॉक्यूमेंट नहीं रहे तो आपका नेम डिलीशन प्रोसेस एक्सेप्ट नहीं करते सिविल सप्लाई वाले। और फिफ्थ है अगर इनकेस अगर किसी का डेथ हो गया तो आप उन लोग का नेम डिलीशन करना चाह रहे तो उन लोग का सेम प्रोसेस है, आधार कार्ड, राशन कार्ड जीरोक्स और एप्लीकेशन लेटर। सिर्फ और सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट मस्ट नीडेड है नेम डिलीशन के लिए। अब बात करते हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए भी सेम प्रोसेस है आपको, अगर आपको बच्चों के लिए नेम डिलीशन करना रहा तो सेम आधार कार्ड और राशन कार्ड का जीरोक्स और एप्लीकेशन लेटर, और बच्चों का साथ ही साथ बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है अगर नेम डिलीशन करने गए तो। चलिए अब बात करते हैं अब ये लेटर कैसा लिखना और लेटर को कैसा लिखकर सबमिट करना है तो हम जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन लेटर। ये प्लेन पेपर से सिंपल लैंग्वेज में लिखना होता है। जैसे कि मैं आपको एक फॉर्मेट के जरिए, एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाता हूँ। काफ़ी सारे लोग लेटर लिखने के लिए कहीं ऑफिस पे मैं देखा 200, 300 या 200, 300 रुपीज़ दे के लेटर लिखा है। जिन लोग को लेटर लिखने नहीं आता है तो आप लोग ये लेटर देख लीजिए, आसान तरीके से आप काफ़ी नॉर्मली है ये, इतना प्रोसेस परेशानी की बात नहीं है कि इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है कि भाई नेम डिलीशन के लिए आप सिंपली एक लेटर लिखिए। मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ एक एग्जाम्पल के ज़रिए, और ये फॉर्मेट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। मैं उसका फॉर्मेट भी आपको मैं कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट भी कर दूंगा, वहाँ से भी आप कॉपी करके लेटर लिख ले सकते हैं, आप देख लेके। तो आप सिंपल है, आप समझिए अब लेटर कैसा रहता है। देखिए अब लेटर फॉर एग्जांपल है, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, मुझे नेम डिलीशन करना है मेहरुनिसा के नाम पे। तो सबसे पहले मैं लेटर लिखता हूँ टू द कंसर्न अथॉरिटी सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना बोल के लिखिए। फिर सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर नेम डिलीशन फ्रॉम ओल्ड राशन कार्ड। रेस्पेक्टेड सर मैडम, आई एम मेहरुनिसा, आई एम राइटिंग टू काइंडली रिक्वेस्ट दैट माई नेम बी डिलीटेड फ्रॉम माई मदर old ration card. I have recently got married. I am now eligible to apply for a new ration card with my husband. यानी कि मेहरुनिसा की शादी हो गई है, मैं रिसेंटली हमारी शादी हुई। आफ्टर मैरिज के बाद मुझे सेपरेटली राशन कार्ड अप्लाई करना है, इसलिए मैं नेम डिलीशन करना चाह रही। ये रीज़न है, अगर मेरा नेम डिलीशन हो गया तो मैं न्यू राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकती बोल के एक लेटर रिक्वेस्ट लेटर लिखना है एक फॉर्मेट में। तो इसके लिए अब यहाँ तक तो आपको समझ नहीं आ गया, तो आप जब भी आप उसके बाद क्या करना, इसमें डिटेल नेम करना। फॉर आप जब नेम डिलीशन कर रहे हैं, आप जैसे कि आप मेहरुनिसा है
उन मेहरुनिसा नेम डिलीशन करना चाह रहे तो उनका नाम है मेहरुनिसा, उनका आधार नंबर लिख दीजिए आप, जो भी 12 डिजिट रहता, ओल्ड राशन कार्ड नंबर, जो भी राशन कार्ड नंबर है आपका, एफएससी कार्ड, फूड सिक्योरिटी कार्ड नंबर वहाँ लिखना है, मोबाइल नंबर कंपलसरी आप लिखिए। फिर लास्ट में ये भी देखिए, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट टू रिमूव माई नेम फ्रॉम द एबो मेंशन राशन कार्ड एज आई एम नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द डेट माई हाउस होल्ड, यानी कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरा नाम राशन कार्ड में डिलीशंस कर दीजिए, मेरा आफ्टर मैरिड के बाद मेरा मैरिड हो गया, मैं सेपरेटली राशन कार्ड अप्लाई कर सकूँ बोल के एक लेटर लिखना। फिर लास्ट में थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, यानी कि मैं आपसे थैंक यू, एक रिक्वेस्ट थैंक यू या कंसिडरेशन जो भी है सोल्यूशन है वो कर दीजिए। लास्ट फिर सिंसियरली मेहरुनिसा, जिसके नाम पे लेटर लिख रहे हैं उन लोग सिंसियरली बोल के उन लोग का लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, और जिसके नाम पे लेटर लिख रहे हैं वो लोग जो भी कैंडिडेट है वो लोग सिग्नेचर एप्लीकेशन सिग्नेचर करके आप सिविल सप्लाई ऑफिसर में दे सकते। अब लेटर को सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में सिविल सप्लाई के लोग को समझने आए जैसा लिखिए आप, लेटर को सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में लिखिए, सिविल सप्लाई ऑफिस के लोग इजीली समझ सके, ये जरूरी है। अब बात करते हैं, अब ये लेटर लिखने के बाद भाई सबमिशन कैसा करें, सब डॉक्यूमेंट बोले तो अब बात करते हैं सबमिशन प्रोसेस की। सारे डॉक्यूमेंट और लेटर एक फाइल बनाइए, एक फाइल बना के आप रेडी रखिए, और याद रखिए जब भी आप नेम डिलीशंस के लिए जा रहे राशन कार्ड में, राशन कार्ड के नाम जिसके नाम पे राशन कार्ड है, आपके वालदा या वालिद साहब के, मोस्टली वुमेन्स के नाम पे ही रहता राशन कार्ड, उन लोग को हेड ऑफ द फैमिली को साथ लेके जाना जरूरी है, क्योंकि वो लोग हेड ऑफ द फैमिली को पूछते हैं कि भाई ये नेम डिलीशन क्यों करना चाह रहे बोल के, उन लोग के परमिशंस के बगैर ही उन लोग के स्टेटमेंट अगर वो लोग दिए तो ही आपका नाम राशन कार्ड डिलीशन करते। क्यों बोलो तो ऐसे भी प्रॉब्लम्स आते सिविल सप्लाई में कि अब फॉर एग्जाम्पल अगर नेम डिलीशंस हो गया तो काफ़ी सारे लोग बोलते कि भाई हम लोग एप्लीकेशन ही नहीं दिए फिर भी हमारा नाम डिलीट कर दिया बोल के, तो एक फॉर्मेलिटीज़ के लिए वो लोग हेड ऑफ द फैमिली के परमिशन के अंडर सुपरविजन के, यानी कि उनके अंडर के सामने रहना ज़रूरी है, और उन लोग को एक स्टेटमेंट भी रहता कि एविडेंस भी रहता कि भाई हाँ एक हेड ऑफ द फैमिली से भी रिक्वेस्ट है कि ये लेटर ये राशन कार्ड में रिमूव नाम डिलीशन करो बोल के ऐसा रहता। क्या कि बाद में उन लोग को प्रॉब्लम नहीं आए कि भाई कोई आके बोले कि भाई हमारा नाम डिलीशंस करे, तो वो लोग को एक प्रूफ रहता वो लोग के पास कि भाई हाँ आप एप्लीकेशन दिए थे और इसमें हेड ऑफ द फैमिली भी बोले थे, वो लोग हेड ऑफ द फैमिली भी परमिशन दिए कि नेम डिलीशंस के लिए बोल के लोग के पास प्रूफ रहता बोल के हेड ऑफ द फैमिली से वो लोग लेके आओ बोलते हैं आपको, और साथ ही साथ हेड ऑफ द फैमिली को भी पूछते। ये था, आपको यहाँ तक तो आपको समझने आ गया होगा। आपको हेड ऑफ द फैमिली जिसके नाम पे राशन कार्ड है उनको हेड ऑफ द फैमिली को साथ लेके जाना है आपके नियरेस्ट सिविल सप्लाई ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, अगर आपके सब डिटेल सही हुए तो नेम डिलीट कर दिया जाता है। नोट, अगर इनकेस अगर आपके हेड ऑफ द फैमिली नहीं है, इनकेस मतलब अगर आपके हेड ऑफ द फैमिली अगर नहीं आए तो वो कहीं केसेस यानी कहीं नंबर ऑफ टाइम्स वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप जब भी गए तो याद से आपके हेड ऑफ द फैमिली पर्सन को लेके जाइए। तो दोस्तों ये था राशन कार्ड में नेम डिलीशन का कंप्लीट प्रोसेस, लेटर का फॉर्मेट और डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है। कुछ भी प्रोसेस नहीं है, ज़्यादा इतना मुश्किल की बात नहीं है। आप सिंपल प्रोसेस आप नेम डिलीशन करिए, वहाँ पर सबमिट कर दीजिए आपकी फाइल। जब भी वहाँ पर सबमिट होता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, वो चेक कर सिस्टम पे वहाँ वो लोग लॉगिन करके आपका नेम डिलीशन कर देंगे। यहाँ से 10 से 20 या 15 से 30 दिन। अब जैसे कि आप ज़्यादा एप्लीकेशंस आ रहे बोल के नेम डिलीशन प्रोसेस थोड़ा स्लो हो रहा, नॉर्मली डेज में नेम डिलीशन हो जाता था, 10-50 डेज के अंदर हो जा रहा था। तो आप परेशान मत होइए, नेम डिलीशंस के लिए ऐसा सिंपल कीजिए। और अगर आपको ये लेटर चाहिए नेम डिलीशंस के लिए बोलो तो मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी वहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा। हो सका तो आप लोग को जब मैं इमेज शो कर रहा हूँ लेटर की, वो भी आप स्क्रीनशॉट ले लेके भी आप आसान तरीके से आप देख के भी लेटर अप्लाई कर ले सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूले। कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।